Good morning and praise the Lord everybody. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा और महान नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। उन्होंने हमें आज ये बरकत और आशीष दी है कि हम उसके नाम की महिमा, स्तुति और आराधना कर सकें। बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बट परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज उस परमेश्वर ने हमें दिन दिया। उनका अनुग्रह हम सब पर बना रहा, उसकी दया हमारे साथ है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। उस परमेश्वर की दया से आज हम सब जिंदा हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है, वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है। वचन में लिखा है जहाँ दो या तीन मौजूद है, वो परमेश्वर सच में हमारे मध्य में है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। मेरा ये मान है कि परमेश्वर की दया आप सबके साथ बहुत आयत से होगी, और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ना कभी छोड़ा है और ना हमें कभी त्यागा है। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं इस फजल के लिए और अनुग्रह के लिए जो उस परमेश्वर ने हम सबके लिए किया है। और मेरा ये मान है कि आप सब अपने घरों में अपने परिवारों के साथ आनंदित होंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सो अभी इसी वक्त कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से लाइट एकदम गई है और वाईफाई एकदम से क्या है डिसअपेयर हो चुका है, बट विश्वास करते थोड़े टाइम तक जो है आई थिंक टेक्निकल इश्यूज जो है वो ठीक हो जाएंगे। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर की दया से हम सब आज जिंदा हैं, सलामत है। और आप कुछ समय तक अगर बीच में कोई भी डिसकनेक्शन या कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, देन डोंट वरी, सब कुछ अपने टाइम पर सेटल अप हो जाएगा। सो आप जितने भी हैं जरूर आज सरमन सुने, जरूर आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। और बहुत सारी बातों को आज हम गौर करने वाले थे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। आज पिछले हफ्ते हमने अभिषेक के बारे में सीखा था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे लोगों ने दिया, कॉमेंट्स भी पढ़े, मैंने सब कुछ देखा। एंड आई बिलीव कि आज भी जो टॉपिक होगा, जो सेगमेंट हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, आई बिलीव सो कि उस पर भी बहुत सारे लोगों की जो जिंदगियां हैं वो बदलेंगी। सेवकाई के विषय में परमेश्वर एक बदलाव लेकर आएंगे। और लूसीफर को भी पता था कि आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसीलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी होनी ही थी। दैट्स नॉट एन इशू, बट जितने भी लोग हैं आप जल्दी से शेयर करें, आगे तक लेके जाएं, क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, जो है सेवकाई के विषय में। कि सेवकाई कैसे करनी है, कैसे तरीके से आज एक्लीसिया को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को आज इस संसार में सेवकाई के विषय को दिखाना जरूरी है। कैसी सेवकाई संसार में यीशु मसीह छोड़कर गए। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने संसार में हमारे कंधों पर जो सेवकाई का काम छोड़ा है, वो कैसे परमेश्वर ने उसे हमारे लिए रखा कि हमें उसे पूरा करना है। हमारा क्या तरीका होना चाहिए। आपको पता है बाइबल एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, ऐसा जो है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है कि प्रभु ने हमें संभाले रखा। और परमेश्वर की दया से आज हम सलामत है। मेरा विश्वास है कि आज नजरिया होगा सेवकाई के विषय में, सेवकाई के बारे में। परमेश्वर आपके विषय में आज क्या बात करता है। हमें अपने दिलों को समर्पण परमेश्वर के सामने रखते हुए, अभी आई बिलीव सारी टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व हैं। आप आराम से सुने, आगे भी लोगों को बताएं, आगे भी इससे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड आउट करें, क्योंकि आज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है परमेश्वर के लिए जीना और परमेश्वर के साथ मिलकर सेवा करना, उनके लिए सेवा करना कितना जरूरी है। हर एक चीज को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो पिछले बीते समय में भी प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने मुझे हेल्थ वाइज भी अच्छा रखा। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज की वजह से भी आई वॉज नॉट प्रॉपरली इन्वॉल्विंग इन टू माई स्टडीज एंड माई प्रेयर्स, बट परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे सलामत रखा, मुझे हेल्थ इश्यूज में से रिजॉल्व किया। खुदा का शुक्र करते। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे सब जन। हम जहां कहीं भी हैं, कहीं पर भी हैं, परमेश्वर हमारे मध्य में है, परमेश्वर हमारे साथ है। आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर हमारे साथ है, खुदावंद हमारे साथ है। आइए परमेश्वर के सामने इस विषय को रखते हुए प्रार्थना करते कि स्वर्गीय पिता, सच में आज आप हमसे बात करें। परमेश्वर आज आप हमसे अपने सेवकाई के विषय में, परमेश्वर जो आपने हमारे कंधों पर रखी है, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि हम फलवंत हों, हम
प्रॉस्पर करे परमेश्वर, इन एवरी टर्म्स एंड इन एवरी वे गॉड यू वांट अस टू बी प्रॉस्परस। आप चाहते हैं कि हम उन्नति करें परमेश्वर, आप चाहते हैं हम फलवंत हो प्रभु, आप चाहते हैं कि हम वो कार्य कर सके जिस कार्य के लिए आपने हमारा अपॉइंट किया है, हमें नियुक्त किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब दुआ में जाएंगे, प्रभु के सामने दुआ करेंगे कि परमेश्वर की मर्जी आज इस विषय में पूरी हो सके, क्योंकि कलाम कहता है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ उसकी इच्छा पे है, सब कुछ उनकी रजा में है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ और प्रभु आपकी महिमा स्तुति गान करते हुए प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते कि परमेश्वर पिता आपने हमें संभाला, आपने अपनी करुणा से हमें घेरे रखा। प्रभु बहुत से लोग आज दिन नहीं देख सके, पर स्वर्गीय बाप धन्यवाद करते कि आपने अपनी करुणा से हमें संभाले रखा, हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े मौजूदों को किया। प्रभु जी सच में जो मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है खुदावंद। प्रभु मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है। पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये विश्वासी के लिए बड़ी आशा है कि वे हमारा परमेश्वर जो है वो जीवितों का परमेश्वर है। खुदावंद धन्यवाद करते पिता, आज आपने अच्छा विषय दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि आज का कलाम बहुत से लोगों की जिंदगियों को परिवर्तित करे, बहुत से सेवकों की जिंदगियों को परिवर्तित करे। प्रभु हम जानते हैं कि ये ऐसा युग है जहां पर लोग अपने कानों की खुजली के लिए खुदावंद अपने मन की इच्छा के प्रचारकों को बटोर रहे हैं। खुदावंद हम प्रार्थना करते कि कलाम आपका कभी झूठी तसल्ली नहीं देता, वो सच के साथ हमें काटता है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आप जब आपका सच्चा वचन आज बहुत सारे लोगों के दिलों को परिवर्तित करे परमेश्वर, आज बहुत सारे दिलों को छुए खुदावंद, आज बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दे प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, होने दे खुदावंद आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु। बहुत से लोग जिनको अपने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना प्रभु, आज उनका चुनाव उनकी जिंदगी में प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रभु जी पूरा हो सके परमेश्वर, उनकी दौड़ व्यर्थ ना जाए स्वर्गीय पिता, उनकी जीवन की दौड़ व्यर्थ ना हो प्रभु। हम प्रार्थना करते कि बहुत से लोग जो आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं स्वर्गीय पिता, होने दीजिए कि बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगियों को सही करे प्रभु। बहुत सारे लोग आपको अपना मुक्तिदाता मानकर परमेश्वर आपके लिए, अपने राज्य के लिए, आपके लिए कार्य कर सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के नाम से पिता कि आज का वचन बहुत से लोगों को बदले, आज का वचन बहुत से दिलों को प्रभु जी ट्रांसफॉर्म करे, ताकि परमेश्वर कल से नए दिन में प्रभु जी वो अद्भुत रीतियों से कार्य के लिए प्रभु, आपके राज्य के लिए प्रभु जी खड़े हो सके, और बहुत सारी रूहों को प्रभु नाश से अनंत जीवन तक लेके जाने के लिए परमेश्वर आपका आत्मा कार्यशील हो। खुदावंद आपके हाथों में आपके लोगों को सौंपते, जो आगे के समय में भी सुनेंगे प्रभु, उनके साथ हो खुदावंद, उनकी रहनुमाई कर खुदावंद, अगुवाई कर परमेश्वर प्रभु। आपके छिदे हाथों से प्रभु उन्हें संभालना पिता परमेश्वर प्रभु, आपके हाथों में देते हैं टेक्निकल इश्यूज का धन्यवाद करते कि आपने उसे ठीक किया प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार खुदावंद आज की मीटिंग शुरू करने के लिए प्रभु आप विश्वास योग्य हैं, और इसे सफलता पूर्वक अंत करने के लिए प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु। प्रार्थना करते कि पवित्र आत्मा आज आप अपने लोगों से बात करें कि कलीसिया के लिए आज क्या वचन है, और आगे भी प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार आने वाले हफ्ते में अपने लोगों के लिए मौजूज़े और बड़े कार्यों को करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, आपके लहू में अपने आप को छुपाते, सबको छुपाते हैं, हर एक शैतानी ताकतों को हम यीशु नासरी के नाम से हम कैंसिल करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ शुक्र करते प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। आप बड़े और हम घटे प्रभु, सारा इज्जत जलाल महिमा हम आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमेन आमेन। ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने आज हमें संभाला, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर महान है, खुदा महान है, अपने वादे को हम सबकी जिंदगी में पूरा करने के लिए वो एक सामर्थी परमेश्वर है। सो आज का जो विषय है जिस पर हम बहुत ही ज्यादा गौर करने जा रहे हैं वो है सेवकाई का विषय, क्योंकि पिछले हफ्ते में हमने सीखा था कि अभिषेक क्या है, What is anointing? अभिषेक हमारा परमेश्वर ने हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले कर दिया गया था।
कलाम कहता है, तेरी माँ की गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुना और तेरा अभिषेक किया कि तू राज्यों में जाकर मेरा वचन सुना सके। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के सामने ऐसी कंडीशनिंग नहीं रखता कि पहले तेल लगाकर आओ फिर मैं तुम्हें अपना अभिषिक्त मानूंगा, पहले मस्सा करके आओ फिर मैं तुम्हें अपना चुना हुआ कहूंगा। प्रभु ने जिसको बनाया है, परमेश्वर जानता है कि जो बुलाहट उसकी जिंदगी में है, जो कार्य उसके लिए मैंने रखा है, जिस विषय के लिए मैंने उसे चुनाव दिया है या उसे बुलाया है, उसे कोई जुटला नहीं सकता, कोई उसे बदल नहीं सकता। लाख सिर पर तेल मले, रुमाल रख के प्रार्थना करें, क्या कुछ भी करें, जो नॉन बिब्लिकल एक्ट्स है वो भी करते जाएं, परमेश्वर ने जिसको ऑलरेडी अभिषेक किया है उसे कोई और स्टैंप की जरूरत नहीं है, उसे कोई भी दूसरी स्टैंप्स की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू एफिशियंस 1:13, इफिसियों उसकी 1 बाब उसकी 13 नंबर आयत में लिखा है कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें ज्योति में बुलाया, उस परमेश्वर ने हम पे पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है। उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक सील लगाई, हम सील्ड है होली स्पिरिट के साथ। जब पवित्र आत्मा पुराने नियम में उतरता था, वो जाता था, वो आता था, वो चाहता था और आता था परमेश्वर का संदेश देने के लिए, पर बाइबल न्यू टेस्टामेंट की कलीसिया को एक हमेशा का सहायक बख्श दिया गया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। यीशु कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूं पर तुम अकेले ना रहो, मेरी बातें तुम्हें याद दिलाता रहे, एक सहायक हमेशा के लिए मैं तुम्हें दूंगा, वो है पवित्र आत्मा। आज कलीसिया आपको जानना होगा कि आपके अंदर ऑलरेडी होली स्पिरिट है, पर आपको एक जागृति की जरूरत है, एक अवेयरनेस की जरूरत है, एजुकेशन लेने की जरूरत है कि आपके अंदर जो ऑलरेडी है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको कुछ भी ऐसी गतिविधियों का हिस्सेदार तक नहीं होना है जो गतिविधियां बाइबल के बाहर है। परमेश्वर ने आपका ऑलरेडी मस्सा किया हुआ है। बस आपको जब यीशु को मुक्तिदाता कबूल करते हो तो कहना, यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है, प्रभु तू मेरे जिंदगी में कार्य कर। आपको रोज मसीह के कैरेक्टर में डेवलप करने वाला कोई और नहीं परंतु पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, जो आपको यीशु के कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, जो यीशु के नजदीक आपको लेकर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो मेरी बातों में से तुम्हें याद दिलाएगा, वो मेरी बातों में से तुमसे बात करेगा। वो क्या है, तुम्हें पाप के विषय में बताएगा, न्याय के विषय में बताएगा, धर्म के विषय में तुम्हें अगुवाई करेगा। वो हर समय आपको क्या है संभाले रखेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं में आपके साथ होगा, आपके बाइबल पढ़ने में आपके साथ होगा, हर चीज में पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। क्या कलीसिया इस बात के लिए अवेयर है कि आपके अंदर एक ऐसा सहायक यीशु ने दे दिया है जो ऑलरेडी आपको सील्ड है, आप सील्ड है उसके साथ, आप उससे सेपरेट हो सकते हो या आप उससे अलग हो सकते हो अगर आप अपने तरीके से कार्य करते हो और पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है और पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं कर पाता है। सेवकाई के विषय में आज हमें सीखना होगा कि जो सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने सौंपी, सबसे पहली बात जीसस ने एक बात हमेशा कही, कहता मैं अकेला नहीं हूं। सबसे पहली फाउंडेशन जीसस का था कि मैं अकेला नहीं हूं। कहता मैं अकेला नहीं हूं। जॉन 10:30, मैं और पिता एक है। यीशु हमेशा एक बात कहते थे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। कहता मैं अकेला नहीं हूं, ये परमेश्वर मेरे साथ है, जिसने मुझे भेजा है कहता वो मेरे साथ है। कलीसिया, अजीजों, सेवकों, विश्वासियों, आज जागो। आपको किसी भी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। आपका भेजने वाला अगर आपके साथ है, अगर आपका भेजने वाला आपको सिखाने वाला है, अगर आपका भेजने वाला आपको मार्गदर्शन देने वाला है, तो आपको किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, किसी की सेवकाई के पैटर्न को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहता जिसने मुझे भेजा है उसकी रूह मुझ में है,
उसने मुझे अभिषेक किया है, उसने मुझे बुलाया है कि मैं बंदियों को छुड़ाऊं और उस कैद से आजाद करूं जिस कैद में लोग पड़े हैं। कहता वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ है। आज परमेश्वर की होंद होने में हमें डरते कांपते रहना चाहिए। जीसस ने तभी कहा था, कहते तुम बहुत बड़ी भूल में पड़े हो, कहता तुम बहुत बड़ी भूल में पड़े हो, तुम्हें परमेश्वर के राज्य का प्रकाशन पता नहीं, कहता इसलिए तुम बहुत बड़ी भूल में हो। आज कलीसिया भी बहुत बड़ी भूल में पड़ी है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि जिसने उन्हें भेजा है, उस परमेश्वर ने जिन्होंने बुलाया है, किसी पास्टर और लीडर ने उनके कहने पर उन्हें अनॉइंटेड या चोजन नहीं कहा। जिसने आपको भेजा है, आपको वो कहता है कि तू चुना हुआ है, मैंने तुझे अभिषेक किया है। ये सेवकाई की बुनियाद जब हमें पता है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो कलीसिया अजीजों सेवकाई के स्तर को बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कलीसिया आपको किसी के पैसे, किसी के पब्लिसिटी स्टंट से, किसी के होंद होने से, हजारों की गैदरिंग करने से आप ये नहीं बता सकते कि परमेश्वर की होंद उधर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और मेरा पिता एक है। जीसस जहां जाते थे उनके कम शब्दों से लोग शिफा पाते थे, उनके कम शब्दों से वहां पे लोग इन्फ्लुएंस होते थे। लाखों की भीड़ होती थी तो कोई भूखा नहीं होता था, लाखों की भीड़ होती थी तो कोई तंगी में नहीं था, लाखों की भीड़ होती थी तब भी यीशु मसीह उनके लिए कार्य करता था। पर आज की कलीसिया की हजारों गैदरिंग्स में लोग गरीब भी हैं, लोग क्या है, हताश है, परेशान है, निराश है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता है कि जिसने उन्हें बुलाया है वो उनके साथ है। क्योंकि सिखाने वालों की गलती है कि वो अपने तक रखते हैं। सिखाने वालों को चाहिए कि आज लोग यीशु के साथ जोड़ो लोगों को मसीह के साथ। हालेलुया, क्योंकि हमारा भेजने वाला हमारे साथ है। जब एक विश्वासी को यह पता लग जाता है कि उनका भेजने वाला उनके साथ है, तो वह किसी पर निर्भर नहीं रहते। क्यों भजन संहिता में भजनकार लिखता है, कहता तू उस मनुष्य पर विश्वास ना रख जिसके पास उद्धार करने की शक्ति तक नहीं है। कहता उस पर विश्वास मत कर जो तुझे छुड़ा ही नहीं सकता। कहता उस पर विश्वास मत कर जो क्या है, तुझे परमेश्वर के स्वर्ग राज्य तक लेके जा नहीं सकता। कहता परमेश्वर पर विश्वास रख। वो है ऐसा खुदा जो आपको स्वर्ग की बादशाही में ही नहीं पर परमेश्वर के राज्य में आपको आपका वारिस बनाने वाला खुदा आपके साथ है। जीसस को पता था कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। जीसस को पता था कि जो मेरे साथ है वो बहुत पावरफुल है, वो खुद परमेश्वर थे। पर इंसान को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने इस सब बातों को कहा। आइए वचन से देखेंगे मत्ती की इंजील उसकी 23 बाब और उसकी 11 से 12 नंबर आयत। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 11 and 12। परमेश्वर का वचन क्या कहता है सेवकाई के विषय में। आज जो सेवक लोग हैं, आज उन्हें ये ज्यादा सुनने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। कहता जो तुम में बड़ा होना चाहता है सबका पहले सेवक बने। आगे लिखता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर का सिस्टम इस दुनिया के सिस्टम से बहुत अलग है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है सबसे पहले वो सर्वेंट बने, वो सेवक बने। दूसरा कहता है कि अगर कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, दुनिया में जाकर अपनी होंद को बताएगा कि मेरी लाखों का भीड़ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जीसस कहते हैं मेरी नजर में वो सबसे छोटा है।
मेरी नजर में वो सबसे छोटा है, और जो कहता है प्रभु तू मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है। प्रभु जैसे तूने अपने भेड़ों की क्या है चिंता की, तुझे तरस आया, तूने सिखाना शुरू किया, यीशु मुझे लोगों पर तरस आता है, वो एक व्यक्ति जो बचा नहीं है, यीशु मैं उसके लिए, आपके राज्य के लिए उसको जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। यीशु मसीह उसकी पीठ पर थपथपा कर कहेंगे तू बड़ा है राज्य में, तू स्वर्ग के राज्य में बड़ा है, क्योंकि तूने वो किया जैसा मैं करता था, तूने वो चिंता की जैसे मैं चिंता करता हूं, तूने कोई होंद की अपनी चिंता नहीं की, पर जैसा मैं चिंता करता हूं तूने भी उसकी चिंता की। परमेश्वर कहता है तू स्वर्ग में बड़ा है, तू स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। कहता जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे पहले सेवक बने। मेरा सवाल है कि आज क्या कोई सेवक बनना चाहता? हम कहते हैं प्रभु हम तेरे लिए जिएंगे, प्रभु हम तेरे लिए जीते हैं। प्रचार में कहते हैं कि हम प्रभु लाखों लाखों टाइम, हजारों हजारों टाइम तुझे धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। प्रभु जी हम तो दुनिया की तरह नहीं है प्रभु, हम दुनिया की तरह चिंता नहीं करते, हम लालच नहीं करते, हम अकेलेपन में नहीं है। पर यही सबसे ज्यादा जकड़े हुए मिल सकते हैं आपको, जो चिंता में रहते हैं, होंद में रहते हैं कि वो हमसे आगे ना निकल जाए। पर जीसस कहता है कि सब बातों को छोड़ो, कहता है सबसे पहले नम्र बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी नम्र खुदा है। क्या जरूरत है यीशु मसीह को आपके लिए मरने की, जब वो खुद खुदा होकर नम्र होकर चरनी में जिसने जन्म लिया। यीशु ने चरनी में जन्म क्यों लिया? क्योंकि यीशु मसीह था परमेश्वर का मेमना, और जब मेमना होता है वो कहाँ पाया जाता है? चरनी में पाया जाता है, और वो मेमना कटने वाला था, इसलिए जीसस भी उस चरनी में उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि वो मेमने थे। और कलाम कहता है कि मेमना वध किया जाएगा। जीसस का जन्म हुआ और वो प्रोफेसी पूरी हुई कि वो मेमना जो आ चुका है वो कटने वाला है, उसके कटने से, उसके लहू के छिड़काव से सब बचाए जाएंगे। इसीलिए जीसस ने चरनी को चुना जन्म लेने के लिए। और कलाम कहता है कि वो काटा गया, वो मारा गया, सबसे बड़ी बात वो सेवक बना, वो सेवक बना। इसलिए कलाम कहता है फिलिपियों उसकी 2 बाप जब आप पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर पुत्र के बारे में कलाम मुकद्दस एक बात बयान करता है। फिलिपियों उसकी 2 बाप में हम देखेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 2 वहां पे लिखा है वर्स 6 से, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। कहता जो खुद खुदा था, एलोहीम था, जो सर्वशक्तिमान था, कहता वो खुद परमेश्वर के तुल्य होने के लिए नहीं, उसने अपने आप को सरेंडर किया। और कहता वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, कहता अपने आप को शून्य कर दिया, कहता दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और क्या लिखता है आगे, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर कहता अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु हाँ क्रूस की मौत तक सह ली। यहां पर देखिए कलाम कहता है कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप था, वो चरनी में आया, वो वध होने के लिए आया। कहता उसने मौत तक कहता दीनता नहीं छोड़ी। जो परमेश्वर का सेवक होता है वो दीनता से चलता है, वो हम्बलनेस से चलता है, वो खुदावन के भय और खौफ में रहता है, किसी को नीचे गिराने की बात नहीं करता, वो दूसरे की उन्नति के लिए बात करता है, वो इधर उधर होंद की फिक्र नहीं करता। उसे ये फिक्र रहती कि प्रभु के राज्य के लिए भेड़ों को कैसे जीतना है, यीशु के लिए कैसे रूहों को जीतना है। और वो अपने भाई जो संगी भाई है, जो कमजोर है, उसे भी अपने साथ उठाकर वो आगे बढ़ता जाता है, ना कि वो अपने पीछे लोगों को मूरत। आप खुद अब जानते हैं कि ऐसे लोग आज मूरत बन चुके हैं, जो लोग अपने पीछे भीड़ लगा के बैठे हैं, परमेश्वर से दूर, और उस व्यक्ति का नाम ले लेकर वो क्या करते हैं, वो इतना बयान करते हैं कि आप इस चर्च में इस व्यक्ति की प्रार्थना से बचोगे नहीं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था जब मौजे करता था, कहता तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा परमेश्वर की भलाई को बयान कर जो परमेश्वर ने तेरे लिए किया।
कहता जा लोगों को बता कि जो प्रभु ने तेरे लिए किया है उसे तू एक्सप्लेन कर। उसने ये नहीं कहा कि मैंने तेरे को चंगा किया, मैंने तेरे पर हाथ रखा और तेरा कार्य हो गया। नेवर। जीसस कहते थे जाओ परमेश्वर की महिमा करो, जाओ खुदा का नाम ऊंचा करो, जाओ खुदा की सिताइश करो, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, आगे से बेटी बनी रहना इस विश्वास में। जीसस की हमेशा ये टेन्योर रहा ताकि वो लोगों को प्रभु के साथ जोड़ सके। वो आया ही इसलिए था ताकि मनुष्य का रूप लेकर हमारे लिए एक नमूना सेट करे। आगे लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, महान नहीं किया, कहता अति महान किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और कहता कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम के आगे घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह है एलोहिम, यीशु मसीह है क्रिएटर। जीसस इज द अल्फा, जीसस है ओमेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दीनता ने परमेश्वर के दिल को छू लिया। आज सेवकों, आपकी जिंदगी से पूछो, आप अपनी जिंदगी को देखो, अपनी सेवकाई के काम को चेक करो। क्या आप परमेश्वर के सामने दीन है, नम्र है? क्या आप परमेश्वर के सामने दीनता और नम्रता से सेवा कर रहे हैं कि परमेश्वर एक दिन स्वर्ग के सामने, दूतों के सामने, इस दुनिया के सामने जब न्याय होगा तो प्रभु आपको कहेगा कि यह अति महान है, यह विश्वास योग्य रहा, यह महान निकला, क्योंकि बाइबल कहती है उसे बड़ा किया जाएगा जो छोटा अपने आप को करेगा। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे काम ज्यादा बोले ना कि हमारे शब्द। आज सेवकों के ज्यादा शब्द दिखते हैं पर काम नहीं दिखते। आज सेवकों के एक दूसरे को सवाल जवाब करने के लिए जुबान खुलती है पर काम नहीं दिखता। काम कहां दिखेगा? जब काम के लिए ऐसा समर्पण यीशु की तरह दिखेगा तब काम दिखेगा। यीशु की तरह समर्पण दिखेगा, यीशु की तरह डेडिकेशन दिखेगी, एक पैशन दिखेगा कि मुझे लोग बचाने हैं। आज लोग बचते नहीं हैं, लोगों को बस फंसाने का तरीका है कि उनके घरों की जरूरतें पूरी करो। अच्छी बात है, करो, जो जीसस ने कहा है वो हॉस्पिटैलिटी का काम करो, पर ये एक अहम मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी विश्वासी लीडर के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी करते रहे और वो कलीसिया का हिस्सेदार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेवक का कार्य है कि उसे वो परमेश्वर के साथ जोड़े और परमेश्वर पर निर्भर रखे। अगर क्षमता होती है तो उसके लिए जरूर करे ताकि उसका विश्वास खुदा में बढ़ सके। हालेलुया। आज बहुत सारी चर्च स्ट्रक्चर्स में वर्कआउट करने की जरूरत है। ऐसा कार्य सबसे पहले कलीसिया में देखो। क्या कलीसिया में नम्रता है? क्या खुदा के जन में नम्रता है? क्या उसमें दीनता है जीसस की तरह? इज ही हम्बल पर्सन? क्या वो नम्र है? अगर वो नम्र नहीं पाया जाएगा, घमंडी पाया जाएगा, तो न्याय के दिन उसे बहुत बड़े न्याय का सामना करना पड़ेगा। यहां पर तो हो सकता है वो बहुत महान होगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है तू छोटा है, तू तुच्छ है, तुझे तो कोई जानता भी नहीं है स्वर्ग में, तू अपने आप को कैसे महान कहता है। हालेलुया। तो अपने आप को कैसे महान कहता है जबकि स्वर्ग तुझे नहीं जानता है। आगे हम क्या देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेवक का कार्य नम्रता नहीं होना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा भेजने वाला हमारे साथ है या नहीं है। हो सकता है कितने साल पहले आप यीशु को जानते हो, जीसस को जानते हो, जीसस को जानने के बाद आप अपने शरीर की गतिविधि से सेवा को चला रहे हो सकता है कितने समय से यीशु मसीह आपको छोड़ के चले गए हो और आप अपनी होंद को बता रहे हो कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रभु ऊपर से देख के कहेगा तू तो सबसे छोटा है और ना मैं तेरे साथ हूं और ना मैं उस तेरे कामों में तेरे साथ हूं जो तू अपनी मर्जी से करता जा रहा है। हालेलुया। सो कलीसिया, आज हमें सीखना होगा नम्र बनना, चुप रहना और प्रभु के काम को लेकर आगे बढ़ना।
और साथ में हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि हमें दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने मत्ती 25:40 में कहा, कहता जैसा तू छोटे के साथ करता है वो मेरे साथ कर रहा है। ये मत समझो कि कोई आपको इनकार कर रहा है, ये ना समझो कि कोई आपको गुड बाय कह रहा है, ये ना समझो कि कोई आपको ठोकरें दिला रहा है, ये ना समझो कि कोई आपके साथ वो सब कुछ कर रहा है। वो यीशु के साथ कर रहा है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपका भेजने वाला आपके साथ है। हालेलुया, आपका भेजने वाला आपके साथ है, आपको बुलाने वाला वो सच्चा है, वो आपके साथ साथ चलता है और उसे पता है कि जो कोई आपके साथ वो गलत बिहेव कर रहा है वो मेरे साथ कर रहा है। और कलाम कहता है वो न्यायी परमेश्वर है, वो एक दिन खड़ा होगा और अपने लोगों के लिए मुकदमा लड़ने को जब वो आ गया, किसी की ऐसी औकात नहीं कि वो उस परमेश्वर के सामने अपना मुंह खोल सके। हालेलुया। इसीलिए हमें हमेशा ये बात सीखनी होगी कि प्रभु यीशु मसीह कितने हम्बल थे। आइए वचन से देखेंगे, मरकुस की इंजील उसकी 10 बाब में हम देखते हैं, वहां पर भी हमें आई थिंक सो एक वचन मिलता है। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, वहां पर लिखा है यीशु मसीह का वचन, मार्क चैप्टर 10 वर्स 42 और 43 से वहां पर देखेंगे। यहां लिखा है वचन में, वहां पर आगे आगे पढ़ते जाएंगे। 43 में लिखा है, कहता मैं तुम में से ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। वही बात रिपीट जीसस कर रहे हैं। कहता पहले दास बनो, पहले हम्बल बनो, फिर प्रभु आपको प्रधान बनाएगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इसको अंडरलाइन कर लो या ऐसे मार्क कर लो, इसको आप नोटिस करो। क्या करो मुझे कुछ पता नहीं है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जीसस सेड दैट आई हैव कम टू सर्व बट नॉट टू बी सर्व्ड। कहता मैं इसलिए आया कि मैं सेवा करूं, ना कि सेवा करवाऊं। आपके आसपास आप सेवा करवाना पसंद करते हो कि सेवा करना पसंद करते हो? याद करो वो टाइम को कि एक समय पर चर्च के शू रैक में आप खुद शूज रखते थे, पर आज लोग आपके शूज उठाकर शू रैक में रखते हैं। एक समय था कि आप चर्च के काम में झाड़ू लगाते थे, चर्च के लिए चर्च में झाड़ू लगाते थे, पर आज आप अपनी वीआईपी सीट पे बैठ के कोई और झाड़ू लगाई जा रहा है। याद करो उस वक्त को कि जब आप सड़कों पे जाके इवेंजलिज्म करते थे, धूप छांव की कोई फिक्र नहीं होती थी, खड़े होकर यीशु का हंकारा लगाते थे। आज आपको सेटअप अच्छा चाहिए कि लोग आपके लिए सेटअप करें, ऑर्गेनाइज करें। आप वहां पर टॉर से अपनी पैंट शर्ट और सूट डाल के खड़े हो और आप वहां पे प्रचार कर रहे हो, और लोग बेचारे कलीसिया जो दबी पड़ी है उसके लिए आप एक ठोकर का कारण बनो। क्या फायदा ऐसे कामों से कि जो लोग प्रचार से बचेंगे नहीं? पहले आप खुद हम्बल बनो। वीआईपी ट्रीटमेंट लेने से आप रिकॉग्नाइज लीडर नहीं हो। यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि मैं सेवा कर सकूं, ना कि सेवा करवाने आया। मैं सेवा नहीं करवाने आया, मैं करने आया हूं। मैं सेवा करने आया हूं, प्लस आगे कंडीशन लिखा है, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दूं। 2 चीजें कहता, एक तो है कि मैं सेवा करूं, दूसरा है लोगों को बचाऊं। कहता सेवा करूं और बचाऊं, सेवा करूं और बचाऊं। यहां पर आज की बात करो, सेवा कराओ और लोग जहां मर्जी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सेवकाई जल्द बंद हो जानी चाहिए। अगर जिस सेवकाई में लोग नहीं बच रहे, जिस सेवकाई से लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पा रहे, जिस सेवकाई से लोग उस लीडर, उस पापा मम्मी के साथ जुड़े हैं या उसी लोगों से जुड़े हैं, ऐसी सेवकाइयों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का मोहताज नहीं जो अपनी सेवा करवाने के लिए बैठे हो। यीशु कहता है कि मैं सेवा करने आया था, मैं सेवा करने आया था। और जब हम ऐसी खरी बातें कहते तो लोग हमारी आवाज दबाते या हमारे सवालों का उलट पुलट जवाब देकर लोगों को बस इस बात पे बहकाते हैं कि बस लोग जुड़े रहें, हमारी बात सच्ची हो, बाकी जो मर्जी बोले। हम सच बोलने वाले लोग हैं
और बाइबल भी सच बोलती है, और बाइबल को भी ट्विस्ट कर कर उसे ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, तभी लोग आज बेवकूफियों में, और कलीसिया भेड़ जो है वो फंसी पड़ी है उन लोगों में, वो फंसी पड़ी है उन लोगों में। कलीसिया, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप बाइबल पढ़ते हो, पढ़ा करो। कलाम में लिखा है कि बहुतों की चुनौती के लिए वो प्राणों को देने के लिए आया, वो बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए आया। आपका काम है लोगों को बचाना, लोगों को सच्चे परमेश्वर के साथ जोड़ना। आगे जब देखते हैं रोमियोस की 12 की 9 से 13 आप घर पे पढ़ सकते हैं, वहां पर पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया को एक बात दर्ज कर रहा है, आप बाइबल में से पढ़ सकते हो। वहां पर लिखा है रोमियोस की 12 की 9 में कैसी सेवकाई कलीसिया के लिए है, कलीसिया को कैसे सेवा करनी है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 9 to 13 हमें कैसे कार्य करना है। कहता पहला पॉइंट है प्रेम निष्कपट है। कहता प्रेम जो है निष्कपट है, भलाई में लगे रहो, बुराई से घृणा करो, भाईचारे के प्रेम में बने रहो, आदर करा करो लोगों का। यहाँ पर आदर नहीं होता, यहाँ पर निरादर होता है। यहाँ पर जो सच बोलता है उसे दबाया जाता है, जो झूठ और मनमुटाव की बात को आगे रखता है, पता नहीं क्या बोलता है, उसका आदर होता है। कहता यहाँ पर उलट लिखा है, कहता हर एक से बात कर, आदर कर, परस्पर आदर, और कहता एक दूसरे में से बढ़ चलो। कहता इसी रिश्ते में आगे तुम बढ़ते जाओ। आगे लिखा प्रयत्न करने में आलसी ना हो। कहता आत्मिक उत्पाद में बढ़ते जाओ और प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो कहता उनकी सहायता करो। आज मैं यही पॉइंट पे बहुत क्लियर बात करना चाहती हूँ। कहता कि जो पवित्र लोग हो, जिसकी कोई जरूरत हो, कहता उसकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो, भलाई करने में लगे रहो। आज जिसके पास है भी बहुत, वो कहता है कि प्रभु के दास को देना आदर की बात है, प्रभु के दास को देना, हमारे खत्ते भरेंगे, उनको अपने घरों में रखेंगे तो हमारे घर ब्लेस होंगे। मैं सीधी बात कहना चाहती हूँ, आपके पीछे जो एक बच्चा रो रहा हो या कोई बंदा हो जिसकी इतनी बड़ी जरूरत हो, इमरजेंसी हो, अगर कुछ भी हो, वो ऐसे ही तड़प तड़प के ठोकरे खा खा के परमेश्वर के सामने आपके प्रति या कोई भी वो दुहाई दे कि प्रभु मेरा कोई नहीं है, मेरा सहायता प्रभु तू करने वाला है। परमेश्वर आपकी ऐसी फटकार लगाएगा, कहेगा बेटा मैंने जब तुझे दिया तो तेरा हाथ कहाँ था कि तू उसको जो तेरे आंखों के सामने रोता था, तेरे सामने रोता था, तूने कहा कोई बात नहीं मैं इतना कर सकता हूँ, इससे आगे नहीं कर सकता। प्रभु जो कहता है जिसके पास है उससे ले लिया जाएगा। क्या फायदा जब परमेश्वर एक दिन आपसे वो सब कुछ छीन लेगा जो आपको खुदा ने दिया है कि किसी के लिए बरकत का कारण बन सको। मदर टेरेसा की ना एक बात मेरे को कल रात को याद आ रही थी। मदर टेरेसा, हम सब जानते हैं मदर टेरेसा, शी वॉज अ वंडरफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी। मदर टेरेसा एक दिन कोड़ी लोगों के बीच में थी, मंदिर में उसने जगह ली थी, लड़कर वो गई थी पार्लियामेंट हाउस में, बोली धड़ल्लेदार, और उसको जगह मिली मंदिर में। जब उसे जगह मिली थी मंदिर में, उससे पहले एक जगह पर वो गई थी, और जब वो उस पहले जगह पर गई थी मदर टेरेसा, तो उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, उसे बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी, और वो ना घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे ना जरूरत है। कहती जरूरत मुझे नहीं है पर इन बच्चों को है, प्रभु इन लोगों को तेरी जरूरत है। प्रभु मैं कैसे सेवा करूंगी जब तू मुझे नहीं देगा, प्रभु मैं कैसे वो काम करूंगी जो तूने मुझे दिया है, परमेश्वर मुझे जरूरत है। जब वो ऐसे प्रार्थना कर ही रही थी, उसे एक टेलीफोन आता है, ध्यान से सुनना, उसको एक फोन आता है, और जब उन्हें फोन आता है तो वो क्या करती है कि वो लेडी फोन उठाती है और कहती है कि आपको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, सरकार आपको इतनी ग्रांट दे रही है कि जो पैसा आपके लिए था आपको ये ग्रांट मिल रही है, तो आपको प्राइज भी मिल रहा है। उस समय पे उसका दिल हर्षित हो गया। कहती प्रभु तेरा धन्यवाद है, मैंने तो तुझसे घुटने टेक कर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे जरूरत है, प्रभु तेरे लोगों की सेवा करने के लिए। परमेश्वर ने उस सरकार के दिल को खोल दिया कि उसके लिए वो कर सके, जो इंसान जिसके पास था उसको नहीं चुना प्रभु ने। प्रभु कहता है कि मैं पत्थरों को खड़ा करके अपनी महिमा ले सकता हूं, पत्थरों को खड़ा कर सकता हूं। कलीसिया ऐसा समय ना आ जाए
कि पवित्र लोग जिनके पास खुदा ने बहुत दिया है, आपका वो गिना जाना तुच्छ हो, पर अन्य जातियां खड़े होकर उन लोगों के लिए कार्य करना शुरू कर दे तो परमेश्वर आपको देखकर शर्मिंदा ना महसूस करे। कहता पवित्र लोगों के लिए कार्य करो, पर नहीं संतों सेवकों के लिए करना अच्छी बात है, करो, पर जो पीछे यीशु के लोग हैं ना, जो रोते बिलखते हैं, पहले उनका ध्यान करो। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13 to 14 वहां पर भी वचन लिखता है, कहता कि जो तुझे दिया गया है, जो फ्रीडम तुझे मिली है, कहता उसे अपने लिए इस्तेमाल ना कर, कहता प्रेम स्नेह में, नम्रता में, सेवा में, उसमें निकल पड़, और कहता उसी में कार्य करता जा, उसी में अद्भुत रीति से कार्य करता जा। और कहता उसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है कि तू बहुत लीडर बड़ा है और तू बहुत कार्यशील है तो अपनी मर्जी से जो मर्जी है वो कर, नहीं, कहता नम्र हो जा, हम्बल हो जा और प्रभु की सेवा में लगे रहो। और सबसे बड़ी बात फिलिपियो में ही लिखी है, एक बहुत अच्छी बात, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 to 4, एफिशियंस में नहीं, फिलिपियंस 2 बाप उसकी 3 से 4 नंबर आयत में लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना कर। कहता विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ नहीं करना है, विरोध की बात हो, कुछ भी बात हो, कहता कुछ करने की जरूरत नहीं, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। सबसे बड़ी यही लैकनेस है चर्चेस में, लीडर्स में, कोई किसी की वैल्यू नहीं करता है, उसे डिग्रेड किया जाता है। कलीसिया आज आपको समझना होगा कि परमेश्वर आपकी बहुत वैल्यू करता है, परमेश्वर आपकी बहुत वैल्यू करता है, तो जो प्रभु का जन होगा वो भी आपकी वर्थ एंड वैल्यू करेगा, और वो भी परमेश्वर के साथ और आपके साथ एक टाइम पर और एक सेट पर हम्बलनेस से चलकर प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए चर्चेस में आज बहुत सारी कमियां पाई जा रही है सेवकाइयों के विषय में। सो जीसस कहते कि जब तू दूसरों से चाहता है कि वो कर, पहले खुद वो कर जैसा तू लोगों में देखना चाहता है। कहां पे लिखा है? मैथ्यू 7:12 उसका ए पार्ट में लिखा है, कहता जैसा तू लोगों से बिहेवियर चाहता है पहले तू खुद कर, पहले तू खुद कर, फिर लोगों से उम्मीद रखना कि वो तेरे लिए करे। सो कलीसिया समझो बातों को, आपको बुद्धू बेवकूफ बनाया जा रहा है इन लोगों के साथ जोड़ जोड़ कर कि बस आप इनके साथ जुड़े रहो और कोई कुछ ना हो। मुझे यहां तक भी सुनने को आया, कहते कि अगर कोई किसी को सपोर्ट करना चाहता है पहले मिनिस्ट्री के थ्रू जाता है और फिर हमारे तक पहुंचता है। ऐसी बेवकूफी बचकानी बातें आज भी चल रही कि हमें किसी के थ्रू पहले होकर जाना पड़ता है फिर उसको वहां तक अप्रोच किया जा सकता है। दैट इज नॉट राइट। हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई मीडिएटर्स नहीं चाहिए जो हमें ऐसे बेवकूफ बनाए कि ऐसा हो। नो, विद हम्बलनेस, विद क्या है, नम्रता के साथ कार्य करना है। और परमेश्वर कभी भी आपके कार्य को, इब्रानियों उसकी 6:10 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर आपका एहसानमंद नहीं है। वचन में लिखा है इब्रानियों 6:10 में, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। कहता परमेश्वर किसी का एहसानमंद नहीं है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि जो तुम काम करो, जो प्रभु के लिए प्रेम स्नेह दीनता नम्रता सब कुछ दिखाओ, कहता वो भूलता नहीं है। ही नेवर फॉरगेट्स। ऐसी सेल्फलेस सर्विसेज करो लीडर्स, ऐसे सेल्फलेस चलो कि प्रभु ने मुझे भेजा है, उसने मुझे चुना है, प्रभु ने मेरे लिए वो किया है, प्रभु ने सब कुछ दिया है, प्रभु तू कभी नहीं भूलेगा जो मैं तेरे लिए करता आ रहा हूं। लोगों को जताने से अच्छा खुद प्रभु को, प्रभु आई नो दैट यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट आई हैव डन। फिर आप देखना, आप इतने नम्र हो जाओगे, इतने नम्र हो जाओगे। जैसे मदर टेरेसा इतनी हम्बल हो चुकी थी, She was recognized all over the world. आज तक उसे याद किया जाता। नम्रता की जरूरत है, हम्बलनेस की जरूरत है, और एक दूसरे के लिए चिंता, समर्पण, डेडिकेशन की जरूरत है, ताकि हम वो कार्य कर सके जो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। दूसरा इतिहास उसकी 15:7 में भी लिखा है कि परमेश्वर अपने वादों का पक्का परमेश्वर है। He never forgets what he said. वो कभी नहीं भूलता
जो उसको दिया, जो उस परमेश्वर ने, जो उसके परमेश्वर के नाम से हम करते हैं। सो आइए देखेंगे कितनी सारी बातें हैं जब हम पढ़ते हैं कि सेवक की जिंदगी में क्या क्या होना चाहिए। एक एक करके बोलूंगी, फटाफट से लिखते जाओ, या उसको आप जैसे है जब दोबारा वीडियो सुनोगे तो दोबारा उसे सुन लेना अगर मिस होता है। सबसे पहली बात, पहला शमूएल 12:24 में लिखा है कि परमेश्वर का डर मान और उसकी सेवा कर। पहले हमें प्रभु का डर होना चाहिए और उसके बाद उसकी सेवकाई। पहला शमूएल 12:24 में लिखा है, प्रभु का डर मान और उसकी निरंतर सेवा करता जा। हमें डर रखना है खुदा का, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब हम प्रभु का डर मानेंगे तो उसको सेवा करने के लिए प्रभु सहायता करेगा। भजन संहिता 19 में लिखा कि यहोवा की व्यवस्था बंदे को क्या भूले, मनुष्य को भी चतुर बना देती है, बुद्धिमान बना देती है। तो इसलिए कलीसिया के लोगों को आज जरूरी है कि सबसे पहले परमेश्वर का डर हो और उसका वचन मानने की ऐसी तड़प हो, और वो प्रभु की सेवकाई कैसे करेगा परमेश्वर उसे सिखाएगा, क्योंकि भेजने वाला आपके साथ है। तो आपको चिंता की कोई भी बात नहीं है। आगे कलाम में देखते हैं कि अगर हम प्रभु का डर मानते, कुलुस्सियोस की 3:23-24 में लिखा है, कहता जो कुछ करता है तन मन से कर, ऐसा कर कि तू खुदा के लिए कर। खुदा का डर मान, कहता खुदा के लिए करता जा, परमेश्वर के लिए करता जा। कहता इंसान को दिखाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर के लिए करते जाओ। जब आगे पढ़ते पहला कुरिन्थियों उसकी 15:58, 1 Corinthians chapter 15 verse 58 में लिखा है, कहता हियाबान दृढ़ हो। कहता प्रभु जो मसीह में की गई मेहनत है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर आपके प्रतिफल को रखे बैठा है। इस बात को, विषय को हमेशा अपनी जिंदगी में रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आगे देखते हैं, जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसकी 13:4 में लिखता है, मूसा इजराइलियों को कमांडमेंट देता है कि परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दो, उसकी बातों को सुनो, उसकी बातों पर गौर फरमाओ और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ते जाओ। मूसा ने इजराइलियों को बताया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सेवक के लिए जिंदगी में, जो समर्पण की जिंदगी जीना चाहता है, वो है परख। मलाकी 3:18 में लिखा है, कहता परख, हमें परखना है, हमें जांचना है। जैसे पहले यूहन्ना 4:1 में लिखा है, आत्माओं की प्रतीति ना करो पर हर एक आत्मा को परखो। कहता परखना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो सेवकाई में है, या सेवा के लिए जीना चाहते हैं, या मसीह के लिए जीना चाहते हैं। बंदे को परखना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता कौन सी भेड़े बीच में आ जाए और आपको फुसलाकर, बहलाकर, आपको फंसाकर क्या कुछ कर जाए, आपको पता नहीं है। जीसस ने जैसा हमारे कंधों पर, अपने चेलों के कंधों पर रखकर छोड़ के गए हैं वो लोग, हमारे लिए कितना जरूरी है कि हमें कितना डेडिकेटेड होकर इसी पैटर्न को फॉलो करना है। जीसस ने कहा यूहन्ना 12:26 में, मेरा पिता उसका आदर करता है जो मेरी सेवा करता है। कहता मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। Jesus had not said to follow man, Jesus has said to follow me। कहता मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करते जाओ, मेरे पैटर्न को फॉलो करो, मेरे तरीके को फॉलो करो। और कहता पिता उसका आदर करता है जो मेरी सेवा करता है, जो मेरे पीछे चलता है। हालेलुया। इसका मतलब पिता हर एक का आदर नहीं करता। पिता किसका आदर करता है? जो यीशु के पीछे चलता है और जो उसकी सेवा करता है। जीसस उसका क्या कहते हैं, वो रिस्पेक्टेबल है परमेश्वर की नजर में, जो जीसस को अपने साथ लेकर चलता है और जीसस के लिए जीता है और जीसस के लिए अपने आप को सरेंडर करता है। कहता वो मेरा पिता उसका ऑनर करता है। और पिता किसका ऑनर करता है? जो हर समय विश्वास के करता है, यीशु की ओर देखता है। कहता उसकी ओर देखते रहो। और पिता किसका आदर करेगा? कहता कि जो कुलुस्सियों 3:17 के अनुसार धन्यवाद करता जाएगा। पिता आपका धन्यवाद हो, पिता आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, गॉड इज विद मी। और परमेश्वर का धन्यवाद
बाद निरंतर वो करता जाएगा, और उसे पता है कि उसका एक दिन वक्त आएगा ही आएगा जब परमेश्वर सबके सामने एक मेज बिछाएगा और करुणा भलाई आपके साथ निरंतर बनी रहेगी, और यहोवा के धाम में भी वास करोगे, और परमेश्वर आपके सामने नहीं पर दुनिया के सामने आपको ऐसा महान करेगा ताकि लोग जान सके कि इजराइल का परमेश्वर जिसकी आप सेवा करते हो, जिसका पिता आदर करता है, वो आप हो। He will do wonderful things for you as well. इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको परमेश्वर के तरीके के साथ चलने की जरूरत है। जब आगे बढ़ते हैं, लिखता है 2 कुरिन्थियों 9:7 में, जो आनंद से देता है परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर उस सेवक को या उस सेवकाई के काम को आनंदमय बोलता है, कहता कि वो बंदा जो देने में हमेशा भलाई करने में कहता लगा रहता है, परमेश्वर उसका आदर करता है, प्रभु उसका आदर करता है। पहला पत्रस उसकी 4:10 में लिखता है, कहता जो अच्छे काम तुझे दिए गए हैं, अच्छे फलों से तुझे लादा गया है, परमेश्वर उसका आदर करता है, जो अच्छे फलों को अच्छे कामों में लगाता है। ऐसे सेवकों को प्रभु ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं जो अपनी जिंदगी को अच्छे कामों के लिए लगा रहे हो, अच्छे बातों के लिए लगा रहे हो, अच्छी चीजों के लिए लगा रहे हो। पहला पत्रस 2:9 में लिखता है, जिसको ये पता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्यों बुलाया गया, मुझे क्यों चुना गया, कहता वो बंदा है, कहता मैं चुना गया वंशज हूं, याजकों के समूह का हिस्सेदार हूं, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं है। इफिसियोस 6:7 में लिखा है, कहता तुम मनुष्य के लिए नहीं पर ऐसी सेवा करो जैसे तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। तुम इंसान के लिए नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। और वो बात एक हमेशा सारी बातों की एक बुनियाद है, हम विनर्स हैं, हम विजयी हैं, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हमें विजय के उत्सव में लेकर चलते हैं। आपको पता है कि जब आप विजय के उत्सव में चल रहे हो तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, पर सबसे पहले हम्बल होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। कहता आगे हम देखते हैं किंगडम सीकर, कहता किंगडम सीकर बनो, परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करते रहो। जब हम उसकी खोज करते रहेंगे, when we will seek our living God, उसके मुख को देख देख कर आगे चलते रहेंगे। कलीसिया अजीजों, आपकी जिंदगी यहां पर सफल है और प्रभु आपको सफल करेंगे। आइए आखिरी में हम वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर आगे क्या करता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या करें। मीका उसकी 6:8 नंबर आयत में, हे मनुष्य मैं तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है, न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चले। कहता प्रभु तुझसे क्या चाहता है, कहता यही चाहता है, कहता न्याय से काम कर। अभी बताया सही रीति से काम करो, जो बाइबल के अकॉर्डिंग सेवा है वो करो। कहता कृपा से प्रीति रखो और परमेश्वर के सामने नम्रता से चलो। जो ऐसा करता है, आइए लास्ट वर्स में देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 11 to 13। वहां लिखा है जो पवित्र है वो और पवित्र होता जाए। कहता देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो सेवकाई का काम कर रहा है वो करता जाए, जो हम्बलनेस के साथ चल रहा है वो चलता रहे। घमंडी हो तो घमंडियों के साथ चलते रहो, जैसे चल रहा है चलते रहो। कहता वो आने वाला है, ही इज कमिंग वेरी वेरी सून एंड ही विल टेक द जजमेंट। वो न्याय करेगा। कहता मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं जल्द आने वाला हूं और वो कार्य करूंगा। सो कलीसिया आज आपने सुना, सेवकाई का मतलब वो नहीं जो आज दिखती है, सेवकाई वो है जो कलाम कहती है नम्रता से चलो, कृपा से प्रीति रखो और भाईचारे में लगे रहो, भलाई करने में तत्पर रहो, किसी को तड़पते मत देखो, खड़े हो जाओ, हिम्मत है तो काम करो और अद्भुत रीति से प्रभु आपको आशीषित करेगा। किंगडम सीकर बनो। यहां पर पैलेस सीकर नहीं बनना है, किंगडम सीकर बनना है। चर्च सीकर नहीं बनना है कि यहाँ चर्च चले गए, उधर चले गए, इधर चले गए, वो सेवक अच्छा है, वो सेवक अच्छा है। नहीं, बाइबल कहती है पहले उसकी खोज कर, उसे ढूंढ। उसने आपको ढूंढा है तो आपको भी परमेश्वर के साथ चलना होगा।
आइए आंखों को बंद करेंगे, सब प्रार्थना में जाएंगे, इस वचन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे कि प्रभु धन्यवाद करते सेवकाई के विषय में प्रभु ने हमारी जिंदगियों में कार्य किया, प्रभु का धन्यवाद करते। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, शुक्र करते परमेश्वर जी कि आपने हमारी जिंदगियों को प्रभु जी बदला, और परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी कि आज आपकी वचन से हम ब्लेस हुए। प्रभु जी मैं यही प्रार्थना करती कि कोई भी जो इसे सुने सिर्फ और सिर्फ इसे सुनने वाला ना हो पर इस पे चलने वाले बने। प्रभु जी सारे लीडर्स पास्टर्स को आपके हाथों में देते प्रभु जी, एक हम्बलनेस, एक नम्रता, एकता इन सब में आए परमेश्वर, ताकि मसीह की देह उन्नति करे, कलीसिया उन्नति दिन प्रतिदिन करती जाए। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर, आप हमारे साथ है, आप हमारी ओर है खुदावन, हम शुक्र करते, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी की आपने हम पर अपनी करुणा, अपनी अपार दया की, और सच में परमेश्वर आप महान और सामर्थी परमेश्वर है। खुदावन के बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी मैं ये प्रार्थना करती कि प्रभु सच में हमारी जिंदगियों में सेवकाई ये है कि हम नम्रता से चलें, प्रभु आपसे प्यार करें, और प्रभु जी हम आपके लिए समर्पण होकर कार्य करें, और प्रभु आप हमें एक दिन महान करेंगे, ये आपका वादा है प्रभु जी। हे पिता हम संसार में चाहे महान हो पर प्रभु अगर आपकी नजर में हम तुच्छ हो तो कोई फायदा नहीं। प्रभु हमें हम्बल करें, हमें नम्र करें, और हम प्रभु जी ये प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे इस धरती पे नम्रता से जीने से आपके राज्य में हम महान गिने जाएं। प्रभु जी आगे के समय में बहुत बड़ी गवाहियों को आप तैयार करने जा रहे, विश्वास करते खुदावन, और प्रभु राई के दाने जितना विश्वास हो तो आप कहते कि पहाड़ को उखड़ के समुद्र में जा तो वो चला जाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आगे के समय में जो बीमार है, जो कोई परेशानी में है, उसकी सुधि ले खुदावत, और अपने वचन भेज कर चंगा करे यीशु नासरी के नाम से खुदावत। आपके हाथों में हम सब कुछ देते हैं, आप बड़े और हम घटे पिता, आपकी महिमा स्तुति गान हो प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते। निश्चय करुणा भलाई आपके लोगों के साथ बनी रहे, हम शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर सम्मान आपको देते। जिन्होंने सुना उन्हें ब्लेस करना, और आगे के समय में जो सुने उन्हें अद्भुत रीति से ब्लेस करना, दीर्घायु देकर तृप्त करना, और अपनी महिमा से उन्हें अद्भुत रीति से चलाना। धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा आदर सम्मान आपको देते हुए सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, और आप जो है प्रार्थना में लगातार बने रहे। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू।